अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आपके कार्यालय में श्रेया हत्याकांड के आरोपी धर्मेंद्र राकेश के पिताजी और रोहित के चाचा मौजूद हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें सामने आई हैं? श्रेया हत्याकांड जहां बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में निर्भया कांड की तरह गूंजा और सभी राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक संगठन इस मुद्दे पर एक कड़ा आवाज उठाया और आंदोलन की स्थिति बनी। औरंगाबाद भी लोग गए, जिससे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर भी दबाव बना, पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना और पुलिस प्रशासन ने जल्दबाजी में आके जो अभी तक का जो सार आया है कि श्रेया हत्याकांड का जो मेन हत्यारा है, मेन दुष्कर्मी है, जो कोई बड़ा मगरमच्छ है, उसको पकड़ नहीं पाया है। और अपनी छवि, पुलिस प्रशासन अपनी छवि और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की छवि बचाने में 5 निर्दोष लोगों को आरोपित बना के जेल भेज दिया है। इसी विषय पर आज आप सबके बीच में चर्चा में भी हैं। हमारे साथ 2 आरोपी धर्मेंद्र व राकेश के पिता दिलीप सिंह जी हैं बगल में, और श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित, उनके चाचा राम पुकार सिंह जी हमारे बगल में हैं। इन दोनों से पहले भी हमारी बातचीत हुई है और इस पूरी घटना को हमने भी अध्ययन किया है और अध्ययन में निकल के आया कि निर्दोष को अंदर भेज दिया गया, दुष्कर्मी बना दिया गया। हम चाहेंगे कि पहले इन दोनों से आप लोग अपनी बात रखें। हम चाहेंगे कि दिलीप बाबू, आपके जो 2 निर्दोष बच्चे हैं उनको दुष्कर्मी बताया गया, हत्यारा बताया गया, उस पर आप अपनी सफाई देशवासियों के बीच रखें। कैसे आप कह सकते हैं कि निर्दोष है आपका बेटा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि इस श्रेया कांड में जो एफआईआर दर्ज हुआ, उस एफआईआर में मेरे बेटे का कोई जिक्र नहीं। जो अपहरण का एफआईआर केस दर्ज हुआ पहले 11 तारीख में, या उसको 11 में सनहा दिया गया, 12 में एफआईआर दर्ज किया, उसमें मेरे बेटे का कहीं कोई नाम नहीं है। उसमें रोहित कुमार, श्रुति और उसकी माँ जो है श्रेया की, ये 3 लोगों पर शंका के आधार पर अपना एफआईआर दर्ज की। हम उसमें कहीं नहीं। हमारा 26 तारीख से मोड़ आया, मेरे बेटे पर उंगली उठी या मेरे मैरिज हॉल पर पुलिस अनुसंधान में 26 तारीख को क्या बोलते हैं इसका, रोहित का पुलिस का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसमें बबलू चंदा को और मेरे बेटे को जोड़ा गया। बबलू चंदा गेस्ट हाउस को मेरा जोड़ा गया। सर 26 तारीख को मेरे पास प्रशासन की उसके स्टेटमेंट के बाद पुलिस मेरे पास आई, तो अटेंडम आकर के सारे पुलिस हमारे मैरिज हॉल में घुस गए। हम वहीं पर थे। घुसने के बाद में हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या बात है। नहीं, कोई मेरी बात को नहीं सुना और पूरा बिल्डिंग में, 3 तला बिल्डिंग में उन लोग घुस गए। उसके बाद सब वीडियोग्राफी करके फोटो करके नीचे उतरे। तो हम बोले क्या बात भाई, आप लोग बोले नहीं, कुछ बताए नहीं। बोले हम लोग अग्निशामक वाले हैं। अग्निशामक वाले हैं तो बिना कहे आप लोग पूरा चल गए। तो नहीं, हम लोग चेक करना था, आज हम लोग अग्निशामक का कुछ था दौरा। हम ठीक है, आपके पास कितने अग्निशामक हैं? मैं बोला कि मेरे पास 2 अग्निशामक हैं। तो नहीं, हर कमरा में रखना आपको है, हर हॉल में रखना है। तो हमने बोला कि ठीक है सर, आपका जो गाइडलाइन होगा दीजिएगा, हम सब पालन करेंगे। हम तो देहाती इलाका भी है, यहाँ तो ये सब कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम गाइडलाइन पालन करेंगे। चले गए। 27 तारीख को दोपहर पुलिस मेरे के आखिरी गई। आने के बाद वो फिर कुछ अपना, उसके साथ में कुछ वर्दी में थे, कुछ सिविल में थे। लोगों ने फिर कुछ जांच किया और हम ऑफिस में बैठे थे। हमसे पूछे कि साहब आप के यहाँ जो आदमी आते जाते हैं उनका रजिस्टर कोई रखते हैं आप? तो हमने बोला कि देखिए सर, हम लोग रजिस्टर नहीं रखते हैं, यहाँ तो कोई रूट ठहरने वाला आता नहीं है। हम लोग तो शादी पर्पज से खोले हैं और ये छोटा जगह है, यहाँ तो कोई मेरे ऑफिस कार्यालय डिस्ट्रिक्ट टाउन है नहीं कि कोई है।
कोई कभी कभार किसी कार से कोई अलोक पलोक माया कुछ काम हुआ तो रुक जाता है, तो वो भी आते हैं तो सरकारी कर्मचारी ही आते हैं या किसी विभागीय व्यक्ति होते हैं, तो उन लोग जाते समय हम लोग से बिल मांगता है, क्योंकि उनको विभागीय पेमेंट लेना होता है। तो जो मेरा बबलू चंदा का पैड है उसी पैड पर हम बिल बना के दे देते हैं उनको, और उसी पर एड्रेस उनका ID फाईडी जो भी है रहता है। तो कहाँ है वो, तो मेरा टेबल पर रखा तो मैंने दे दिया। तो उसको दे करके बोला कि इसको हम ले जा रहे हैं। तो हम बोले कि सर इसमें सब हमारा शादी का बुकिंग सब लिखा हुआ है, आप ले जाएंगे तो वो करवाया जाएगा। तो ठीक है, तो आपको हम शाम में वापस कर देंगे। वो अभी तक वो वापस नहीं किया मेरा जो बबलू चंदा का पैड को ले गए। शाम में मेरे के यहाँ उन लोग 7 बजे आए, उसमें साइबर DSP में एक श्रेया कांड में एक SIT टीम गठन किया गया था, जिला स्तरीय टीम। तो उस टीम के सभी सदस्य थे, उसमें नवीन थाना प्रभारी मनोज पांडे, बाकी तो कुछ लोग को चिंते नहीं थे, लेकिन प्रभारी को हम चिंते थे। आते हुए बोले कि ऐसा कीजिए कि से आपके कितने बच्चे हैं, तो हम बोले कि 3 बच्चे हैं। कहाँ रहते हैं, मैं बोला कि एक बच्चा तो आपके साथ है और इसी बिल्डिंग में ऊपर वाले तल्ले पर एक रूम में अपना बीवी अपने बच्चे के साथ रहता है, और 1-2 बच्चा तो घर में रहता है। तो अपने बच्चे को बुला दीजिएगा। तो हम मामला को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं से इस मामला में हम लोग अनभिज्ञ थे, कहीं से कुछ डर भय होता है। तब आदमी डरता कि भाई पुलिस आ गई थी, मतलब चोरी किए तब आए। तो अगर हमारा बच्चा निर्दोष नहीं होता सर, तो बच्चे को मैं पुलिस के हवाले नहीं करता, मैं बच्चे को वहां से भगा देता, घर से बुला के नहीं देता इनको। हमारे बच्चे को तो पहचान नहीं रहते वो, हम बच्चे को घर से भगा देते, यहाँ जो था उसको भी भगा देते। ठीक है, नियम कानून के तहत कोर्ट से हमको वारंट होता या हमको कुर्की मजदूरी होता, धरपकड़ होता, लेकिन 2-4 महीना तो हम टान ही लेते इनको, उतना में हमको समझने का मौका मिलता। और जो बयान इन्होंने बनाया वो बयान अपना मनमाफी बयान नहीं बनाते, वो अटेंडेंट तो बयानबाजी नहीं करते। तो मैं निर्दोष था। आप करें आप कैसे निर्दोष साबित करें, तो निर्दोष तो मेरा यही साबित हो गया। अगर मैं दोषी होता तो अपने बच्चे को आपको हाथ में दे देता। वही अपने दोषी आदमी जो है निर्दोष अपने बच्चे को हाथ में दे देगा, ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कोई कहने वाला धरती पर है कि मेरा बच्चा मर्डर किया है, रेप किया है, और बच्चा को हम खुद जाकर पुलिस को दे दे। तो थाना में 27 तारीख को अपने बच्चे को आप खुद भेजे? हाँ, खुद भेजे, अपनी गाड़ी से भेजे। मेरी गाड़ी थी बेलोनो, वहाँ पर खड़ी थी, उस बेलोनो को भी इन्होंने चेक किया। और मैं इसके बाद बोले कि थोड़ा सा 1 घंटा के लिए इन लोग को भेज दीजिए थाना पर। तो मेरा तीनों बच्चा अपना ही गाड़ी में बैठ करके, और मेरा एक भतीजा था वो चला के लेके गया। जब थाना में गाड़ी अंदर घुसी कैंपस में, तो हमारे भतीजे से चाबी गाड़ी का ले लिया गया प्रभारी के द्वारा। लेने के बाद बच्चा हमको फ़ोन किया कि चाचा चाबी तो बड़ा वो ले ली हमसे, हम चाबी तुमसे क्या ले लिए, तो बच्चे को लेकर तू गया था, तो ना ले ली चाबी। वो बड़ा उससे बात कीजिए। तो हमको दिमाग में आया पुलिस ऐसा करो कि 2 घंटा के बाद जाएंगे, हो सकता है कि बच्चा के 2 घंटा में छोड़ने के लिए बोले तो पूछताछ करके छोड़ देंगे, तो इसी गाड़ी से भेज देंगे। हम 2 घंटा के बाद 11 बजे रात में गए, 2 घंटा में नहीं 11 रात में गए। 11 रात में गए तो हमको थाना में नहीं जाने दिया गया, गेट पर ही रोक दिया गया। फिर हम लौट गए। प्रहरी बोला, जो गार्ड था, कि अभी अंदर में मैडम कुछ पूछताछ कर रही है, किसी को इजाज़त नहीं है। इसके बाद 1 बजे रात में मैं गया, 1 बजे रात में भी अभी नहीं घुसने दिया गया। तब मुझे शंका हुआ कि हमको कहीं न कहीं कोई मामला है। आखिर 2 घंटा कह के 1 बजे रात बज गया, बच्चे खाए पिए नहीं है। तब मैंने प्रभारी को अपने भतीजा के नंबर से फ़ोन किया, नहीं घुसने दिया ना थाना में, फ़ोन किया। उसका कॉल डिटेल हम रखे हुए हैं, प्रभारी नहीं कह सकते कि आपने कॉल नहीं किया हमको। 27 तारीख के 1 बजे रात में मैंने जो फ़ोन किया प्रभारी को, उसका कॉल डिटेल मेरे पास है। उन्होंने बोला कि से गाड़ी में अभी जांच हो रही है। तो उस समय हमसे बोला गया कि आप गाड़ी की जांच कर रहे हैं। मेरी गाड़ी तो 10 तारीख से है ही नहीं। 10 तारीख को रात्रि 9 बजे मैं अयोध्या गया था, पूरा परिवार, मैंने अपनी बलेरो से। हाँ, बलेरो से। और संजोग कहिए सर
कि बेलोनो से जाना नहीं था। मेरी 4 बस जा रही थी अयोध्या, उसी बस में हमको भी जाना था। लेकिन संजोग जिस दिन जाने के समय हुआ उस दिन रिलेशन के 5-6 महिलाएं आ गई। अब घर के लोग, लड़के लोग बोला कि पापा से सब कैसे जाती से मौसी नहीं आ गई थी, फलना गई थी, वो भी मौसी आई, सब यही है। हाँ, तो आ गई तो हम लोग ऐसा करो कि सब आ गई तो लोग को तो चलना होगा, तो 5-6 को आदमी को सीट कहाँ एडजस्ट होगा। तब मैं कार निकाल लिया मैडम कि नहीं चलो 5-6 आदमी कार में हम लोग हो जाएंगे, उन लोग को बस में सीट दे दो। अगर हम कार से नहीं गए रहते तो हमको भी लोग लपेट देता। तो जब मेरा मोबाइल ले गए थे तो मैं 6 टोल प्लाजा सर पार किया, 3 बनारस तक, और बनारस के बाद अयोध्या जा रहे हैं उधर 3 टोल प्लाजा। ये तो आपकी बात हो गई कि आप मैंने उसमें नहीं थे और आपका नाम नहीं दिया। कहने का आपके बच्चे नहीं है, उसका मेन क्या है, उस पर मैं बच्चे के बारे में बोला कि बोले सर कि बच्चे आपके निर्दोष ही कैसे कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे अगर निर्दोष नहीं होते तो मैं थाना को अपने से जाकर बच्चे को पहुंचा नहीं देता। कोई दोष निर्दोष आदमी ही पूछा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका बेटा निर्दोष है, हाँ, लेकिन पुलिस को ये नहीं लगता हो कि आपका बेटा तो निर्दोष पुलिस है। को साक्ष्य देना हमको। पुलिस को आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस सही है? पुलिस तो साक्ष्य कोर्ट नहीं, में देगी ना। पुलिस सही है, इसका सर्टिफिकेट पुलिस को कैसे आप दे सकते हैं? जब पुलिस मेरे बच्चे को 27 को ले गई, शाम में हमने दिया अपने हाथ से, थाना पहुंचाया, और FIR कॉपी जब हम कोर्ट से कॉपी निकाले हैं तो पुलिस का रिपोर्ट क्या है जानते हैं कि इनके 28 तारीख को 11:30 बजे 11:45 में हम बबलू चंदा मैरिज हॉल गए, तो इनके बच्चे पुलिस को देख के भागने लगे, तो हमारी पुलिस खदेड़ कर पकड़ी, और जब उनसे कुछ जबरदस्ती उनसे किया तब उन्होंने अपना नाम बताया, अपना गुनाह कबूल किया। वाह, अभी आप कुछ पूछे नहीं, गुनाह कबूल कर लिया। यहाँ ये निकल के आया कि 27 तारीख को अपनी सहमति से अपने बच्चे को थाना भेजे, तो वहां CCTV प्रूफ होगा। और वो पुलिस क्या कर रही है, अपने डायरी में डाला है कि 28 को भागते हुए हम पकड़े। यही एक बड़ा डिफरेंस। और वही नहीं पकड़े और अपना गुनाह कबूल के लिए भी इनको पकड़ते पकड़ते। गुनाह कैसे वो कबूल किया वो आप थोड़ा बता दें कि 27 के रात में आपके बच्चों के साथ क्या हुआ। 27 तारीख के रात में, चूंकि हमारा मकान मैरिज हॉल को जो दाई साफ करती थी, हमने मैरिज हॉल में एक दाई हम रखे हुए थे, जो कि उसका काम था मॉर्निंग 7 बजे आकर के और 10 बजे तक सारा अपना पोछा उछा करके बाहर साफ करके चली जाती थी। तो उसने हमको मालूम नहीं था, तो दाई को भी ले गया। वो दाई को भी ले गए थे हम लोग, रात में उठा लिया पुलिस। 27 के रात में दाई को भी उठाया और दाई को भी मारा उन लोग, और उससे भी बयान लिया। दाई हमको बोली कि चाचा से हमरो मारलक, और धर्मेंद्र चाचा को राकेश आके हमको बाबा कहती थी, तो बाबा से हमरा भी मारलक और राकेश और धर्मेंद्र चाके ऐसा जिंदगी मार हम न देखे, लटका के मार के समूचा ये कर दिया, मुंह में मिर्चा दे दे के मारा उन लोग को है। रात भर बाप बाप माई मैं चिल्ला रहा था, और उसको भी दैयों को उन लोग मारा, और मार करके इन लोग यही बोल रहा था इसको कि आप साइन करो पेपर पर, जो अपना इन लोग स्टेटमेंट बना कर रखा था। क्योंकि मेरा बड़ा बच्चा तो पढ़ा लिखा नहीं है, धर्मेंद्र कुमार, हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसू मैंने साइन भर कर सकता है, वो टेढ़ पुलिस की आपके बेटे के साथ कोई दुश्मनी थी? पुलिस को मेरे बेटे के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस को दुश्मनी अपने आप से हो गई थी। पुलिस को दुश्मनी अपने आप से हो गई थी, इसलिए हो गई थी कि घटना के बाद 4 दिन नबी नगर बाजार कंप्लीट बंद रहा, प्रदर्शन रहा। 4 दिन में पुलिस ने, बड़े पदाधिकारी लोग आकर के एक आम जनता से उन्होंने वचनबद्ध हुआ कि हमको 8 दिन का समय दीजिए, हम 8 दिन में अगर हम अनुसंधान करके नहीं पकड़ेंगे तो आप लोग फिर जो कहिएगा हम मानेंगे। तो वहाँ की आम जनता ने कहा कि ठीक है भाई, इनको 8 दिन का समय दिया जाए। 8 दिन के बाद पुलिस कुछ नहीं की, और श्रेया के यहाँ राजनीतिक रसूख वाले उसके गार्जियन हैं। श्रेया के पिता जो है उनका अच्छा राजनीतिक रसूख है। उनके क्या इतने नेता, आज ही मंत्री आ रहे हैं, कल मंत्री आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। श्रेया से मतलब नहीं था लोगों को, उन लोगों का मतलब एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए डेली। और उसको देख करके
पुलिस पर वहाँ से नेता का दबाव, ऊपर से आईजी डीआईजी का दबाव, और किसी निष्कर्ष पर पहुँच नहीं रहे थे। तो जब वो पहला इनका जो था एग्रीमेंट कि हमको 8 दिन समय दीजिए, उस दिन में कुछ नहीं कर सके। तो 9वां दिन जनता फिर सड़क पर उतरी, 9वां दिन जनता फिर सड़क पर उतरी। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके लिया कि हमको 2-3 दिन का और समय दीजिए। अब वो 2-3 दिन में भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तब पुलिस ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, एक एसआईटी टीम का गठन जो हुआ, एक बहुत बड़ी साजिश हुआ। और जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो कथा क्या वो स्टोरी कोई लिखता है, पात्र कोई होता है। हाँ, तो इन्होंने एक स्टोरी बनाया, 5 को ला करके। कहाँ से चला? रोहित, लड़की का गर्लफ्रेंड, श्रुति। रोहित का आपके बेटे के साथ कोई संबंध? कोई संबंध नहीं, हम चिंता भी नहीं है। तो रोहित जो था, आपका बेटा पहचानता हो? है? नहीं, बेटा भी नहीं पहचानता। बेटा भी नहीं पहचानता है, मेरा बेटा भी नहीं पहचानता है। मिला ही नहीं बेटा। अगर पुलिस को खुद तो मिला होगा जरूर सर। मैं तो बता रहा हूँ आपको ना कि जब आपके पास कुछ नहीं मिलेगा तो कहानी बनती है ना। तो कहानी बनाने में पात्र जोड़े गए ना। गर्लफ्रेंड था रोहित, श्रेया शहरी, मेरा मैरिज हॉल। अब चलिए वहां से। रोहित से श्रेया के श्रुति का संबंध था, बातचीत होती थी। और श्रुति हमारे बड़े भाई की पोती थी। श्रुति जो है हमारे बड़े भाई की पोती है। और श्रुति का मकान और हमारा मैरिज हॉल दोनों सटा एक दीवार है। मतलब भाई है तो बंटवारा हुआ, तो आप अपने में रेसिडेंशियल बना लिए, हम अपना मैरिज हॉल बनाए। तो इन लोगों ने जोड़ा कि श्रुति को जोड़ने की कड़ी में, और मैरिज हॉल को, होटल को जोड़ने कोची में, कि होटल में तो सब होता है, दुनिया मान लेगी। आप दुनिया मान लेगी होटल में गर्लफ्रेंड लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये कड़ी को जोड़ना उनको आसान लगा, कड़ी को जोड़ लिया और जोड़ करके अपना अरेस्टिंग कर लिया, हमको दिखा दिया। लेकिन मेरा तो कहना है कि अगर हुआ है घटना तो हमको कहीं से दिखावे कि आया कैसे मेरे घर रोहित और श्रेया मेरे यहाँ आए कैसे। तो दिलीप जी, आप पर एक ये भी सवाल हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपकी 10 बसें चलती हैं और आपका बबलू चंदा गेस्ट हाउस भी है, लेकिन आपके बबलू चंदा गेस्ट हाउस में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। देखिए सर, बबलू चंदा गेस्ट हाउस आप लोग पटना का गेस्ट हाउस मत समझिए। बबलू चंदा गेस्ट हाउस जो है वहाँ आपको महीना में बिजली बिल भी नहीं निकलता है, इसलिए कि शादी में ही ना बहुत लॉज बुक होता है। शादी होता है लगन में, साल भर में 10 को लगन होता है। और ये नहीं कि 10 लगन आप ही को मिल जाए, और लोग हैं। तो आपको आमद नहीं जब होगी तो उसमें खर्च भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे। जब आपको आमद होगी तो आप पटना का गेस्ट हाउस मत समझिए कि वहाँ सब शादी गेस्ट हाउस में हो रहा है। अरे वहाँ तो घर में शादी करता है लोग, दरवाजा पर देहात का आदमी कि दूरा पर बारात मंगाए। हमरे के यहाँ तो जो गरीब गुरबा कुछ कमजोर पार्टी होगा कि चलो एक ही जगह सब एक ही दिन में कर रहा है, वही आता है। तो और अभी हम लोग जस्ट स्टार्टिंग किए हैं साल भर से। तो अभी तो मेरे क्या बहुत सारी कमियां हैं, और बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करने में तो पैसे चाहिए। तो गते गते जैसे जैसे पैसा तो आदमी इन्वेस्ट करता है। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़ा बिल्डर हैं कि हम एक बार 10 तला 20 तला बिल्डिंग खड़ा कर दिया। अरे हम लोग को पैसा आया तो 1 तला खड़ा किए। क्या चाहते हैं अभी आप, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसमें सीबीआई जांच हो। मेरा बेटा निर्दोष है किसी भी एंगल से, और मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं इसमें, इस कांड के अंदर, सारे का मोबाइल 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सारे मोबाइल का डिटेल्स, सारे मोबाइल का लोकेशन निकाला जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपके बेटे दोषी पाए गए हाँ, एकदम सजा दे दीजिए, उसको दे दीजिए, उसको सूली चढ़ा दीजिए, उसको काट के चील खवा खिला दीजिए। हम नहीं बोलने जाएंगे, लेकिन सीबीआई जांच हो। हमारा कहना है कि हमको श्रेया के मौत से भी दुख है। ये वैसी बात नहीं है कि हमको श्रेया के मौत से दुख नहीं है। श्रेया जो थी उसको हमारे बच्चे लोग जानते थे,
धर्मेंद्र जो है उसकी 3 बच्ची है, वो तीनों बच्ची श्रेया दीदी कहती थी उसको, चूंकि आती थी जब पढ़ने, इन लोग पढ़ने जाती थी तो उसका स्कूल आगे था, इसका इन लोग का आप स्कूल तो बगल बोले में कि था। कोई नहीं जानता है उन श्रेया को। हैं? बॉयफ्रेंड को बोलिए। बॉयफ्रेंड को मैं बात बोल रहा हूँ, उसको नहीं जानते हम लोग। श्रेया जो हमारी पोती थी बड़े भाई की, उसके साथ स्कूल जाती थी, तो धर्मेंद्र के बच्चा भी जाता था स्कूल सवेरे, अभी मॉर्निंग स्कूल रहता है गर्मी के दिन में, तो इन लोग जाता था स्कूल, तो इन लोग श्रेया दीदी शादी करता था। तो जिसकी लड़की को उसके बच्चे लोग जान रहे हैं, हम लोग चिन्ह रहे हैं, तो वो लड़की हमारे पास कमरा मांग जाएगी सर। आपकी बच्ची और दोनों एक जगह आप दोनों रहते हैं, तो इनकी बच्ची आपका होटल तो कमरा मांग जाएगी कि हमको बॉयफ्रेंड साथ रहना है। इतना दिमाग नहीं पुलिस को है। और ये सब कहाँ चलता है? नबीनगर लेके तो पटना में आप होटल में रह सकती है, गया में रह सकती है, बनारस जाकर रह सकती है, नबीनगर लेके नबीनगर मोहल्ला में नहीं जाएगी, वो नबीनगर भी दूर छोड़िए, मोहल्ला में आप होटल में जाइएगा तो आपको सब कुछ चिंता है कि एक बच्चा चिंता है, आप हमसे कमरा मांगिएगा। सर श्रेया के घर से ये बड़ा पॉइंट है। ये अब रोहित के चाचा हैं उधर, और रोहित के चाचा है राम पुकार जी। राम पुकार जी, क्या आपका कहना है कि रोहित भी निर्दोष है इस मामले में? हाँ, पहले तो हमको विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब प्रशासन के जितना लिखा हुआ डायरी का नकल निकाले तब हमको समझ में आया कि नहीं, प्रशासन हमारे साथ खेल करते जा रहा है। जिस चीज़ को हम अपने से किए उसको भी झूठ बना दिया एकदम। हम 15 तारीख के उसको ले जाके अपने 4 साथी के साथ जमा किए हैं एसपी कोठी में, और वो लिख रहा है कि हम तो रमेश चौक पर दौड़ा के पकड़े हैं 15 जून को। हम 15 जून को जी। पुलिस ऐसा करती है। हाँ, और जब तक जिस दिन 12 तारीख को हमको मालूम चला कि इसके नाम से FIR है, हम थाना में गए, उसको लेके आए। लेके आने के बाद भी हम कहा कि निष्पक्ष जांच जब हुई रहा है, जो जब उसका लाश मिला, लाश मिलने के बाद में जितना नेता अभिनेता आते रहे, सबने एक ही शब्द कहा कि ना, इस पर निष्पक्ष जांच कराए। तो हमको यही चीज़ हमको भी मांगना है, और जब वही लोग मांग रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होगा, जो क्लियर होगा वो ठीक है, दोषी होगा तो उसको सजा होगा, अगर नहीं दोषी है तो बाइज्जत बरी होगा। लेकिन जब इनका करके जब कांड घटने के बाद में, तो हम सोचे कि अब तो भाई जो दोषी है पकड़ा गए। हम उसको नकल निकाले तो जो चीज़ हमने अपने स्वयं किया, देख रहे हैं कि उसमें भी झूठ बोला हुआ है पुलिस। तो जब हम ही उसमें साक्ष्य नहीं है, जो हम अपने आप से जाके वो एसपी कोठी पर पहुंचाए हैं। अच्छा, रोहित को पुलिस कहाँ निर्दोष ठहरा रही है? नहीं, हम निर्दोष हम भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस डायरी में कहाँ दोषी ठहरा रही है? पुलिस डायरी में तो दोषी ठहरा ही रहा है। क्या कह रही है पुलिस? कह रहा है कि मोबाइल के जरिए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, हम इसके चलते चुप थे कि जब हमारे पास कोई प्रूफे नहीं है, बात करवे किया है, चैट है ये है उसका, तो जो है सही रहेगा तो सही होगा। लेकिन जब प्रशासन कहा कि न मोबाइल के जरिए ये सारे अति बना इसका, तो हमारे पास एक प्रूफ हो गया वो कि ठीक है। तो हम प्रशासन से चाहे किसी और से यही कहते हैं कि मोबाइल लोकेशन, चाहे व्हाट्सएप का चैट, चाहे जो भी, ऐसा तो लिखा हुआ जरूर होगा कि हमको फलाने जगह मिलना है, समय सारे दिन होगा, सारे चीज़ उसमें होगा। निकाल करके जैसे फेस कॉन्फ्रेंस किया था सबके ना कि ना ये श्रेया कांड का दोषी पकड़े गए इस नाम से, उसी प्रकार से दिखा देंगे। नहीं, वो सब चीज तो कोर्ट में दिखाती है पुलिस। हाँ, तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाती है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि रोहित निर्दोष? हम आज भी नहीं कर रहे हैं, क्या कि शुरू दिन जब दोषी मान रहा है, अभी देखिए जब तक चैट है तो हम कैसे कह दें कि वो दोषी नहीं? निर्दोष भी नहीं है ना दोषी। हाँ, हम कहे कहेंगे इस चीज को? नहीं, आपका माने जो दोष लगाया गया है दुष्कर्म का, हत्या का, उसमें आपका भतीजा है? नहीं है, उसमें नहीं है। जिस दिन कैसे नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं नहीं है? कह सकते हैं कि 11 तारीख की 11 तारीख के 6:30 बजे सो के उठाए, लेकिन इसके अगर कोई प्रूफ मांगे तो हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्या को हम जानते हैं। अब एक बाद वो 7, 7:15 बजे अपना बाबा के लेकर के मोटरसाइकिल से नबीनगर बाजार गया है दवा लेने, दवा लेकर के वो गांव पर गया है।
और उस चीज को कह रहा है कि साइकिल से जैसे कि मैरिज हॉल गया है। इसके पास प्रूफ सर है कि उसका मोबाइल टेस्ट किया जाए, मोबाइल से ही वो होगा। हम लोग तो ये बच्चे का मोबाइल टेस्ट किया जाए कि उसका बबलू चंदा हॉल में बताकर मोबाइल, जब इनका गांव वहां से 8 किलोमीटर दूरी पर है, चाहे नबी नगर के दूसरे जगह पर है, तो उसका मोबाइल तो बताएगा कि वो कहाँ है। वो भी 1 किलोमीटर दूरी है। तो इसीलिए हम लोग मोबाइल को मांग रहे हैं कि मोबाइल का लोकेशन कराया जाए। और दूसरी चीज पुलिस कैसे कैसे की है सर, ये तो आप लोग मीडिया वाले सब जानते होंगे। इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कर रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहा है कि इसके साथ रेप नहीं हुआ, इस लड़की के साथ जो 100 मिला रेप नहीं हुआ। इनके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है। इसकी मृत्यु गला दबाने से नहीं हुई है। गला दबाएगा तो आएगा ना। मृत्यु कैसे हुई है? तो पानी पीने से, मतलब कोई जिंदा हालात में इस लड़की को नहर में फेंक दिया और पानी पीने से इनके फेफड़ा में पानी है, तो मरा हुआ आदमी के फेफड़ा में पानी नहीं जाता है। ये कर रही है पोस्टमार्टम। डीएसपी ने बयान दिया आगे ऑन मीडिया कि इसकी मृत्यु आत्महत्या है, लगता है। ये प्रेम प्रसंग का मामला में आत्महत्या का मामला लगता है। और इसके बाद वही डीएसपी बदल गया। अब वो कह रहा कि ना गला दबा कर मारा गया, तो गला दबा कर मारा गया तो उसका निशान आएगा ना। उसके साथ गैंगरेप हुआ, माने रोहित रेप किया, फिर धर्मेंद्र रेप किया, तो गैंगरेप नहीं हुआ। तो गैंगरेप हुआ तो उसका पोस्टमार्टम में आना चाहिए रिपोर्ट ना। पोस्टमार्टम क्यों रिपोर्ट नहीं आया? का पोस्टमार्टम में हम लोग पहुंच गए थे बदलवाने के लिए, तो मालूम भी नहीं था कि इसे ये कोई वो बात होती है कि पेंडिंग करके जाके कराया लोग। तो पोस्टमार्टम हाउस में भी उसी के परिजन मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज है कि जब उसकी लाश को लाया गया नबी नगर, उसके परिजन लोगों ने लाया, कुछ परिजन लोगों ने इस आवाज को उठाया कि पोस्टमार्टम में जो है का हुआ है, का उसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में कि गोल मटोल भाषा में कि ऐसी खाना पूर्ति, कि खाना पूर्ति किया हुआ है। तो जब आपको महसूस था कि खाना पूर्ति हुई है पोस्टमार्टम में, तो श्रेया तो मर गई थी, तो उसको लाश को 2 घंटा और रखते वहां पर थाना पर, अभी मांग करते कि साहब इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। हमें इस पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है, हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मैंने आपके पास आया, कोर्ट में जाएंगे कि भाई हमको इस लोकल पुलिस जो है निष्पक्ष जांच नहीं की, हमको सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम। तो तुम क्यों नहीं मांग किया कि हमको पोस्टमार्टम कराया जाए? क्यों लाश जला दिया गया? जांच करो। सीरिया के घर से आपका गेस्ट हाउस की दूरी क्या है? श्रेया के घर से कितना होगा? 500 मीटर। 500 मीटर। हाँ 500 से। आप क्या कहेंगे सर लास्ट में? देखिए, सारी बातें इन्हों से हमने पहले भी बात की, इस मुद्दे पर हमने काफी बात रखा भी है। सार यही है कि श्रेया का हत्या हुआ है, श्रेया के साथ दुष्कर्म हुआ है। जो रियल हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए। धर्मेंद्र राकेश के पिता, रोहित के चाचा हमारे साथ में बैठे हैं अभी। इन सबों से बात करके, या जो हमने भी अपने स्तर से छानबीन की है, पूरी कहानी मुख्यमंत्री के दबाव में, प्रशासन दबाव में आके सिर्फ अपनी बचाव में, नीतीश कुमार का छवि बचाने में अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया है। हो सकता है कि अपराधी बड़ा मगरमच्छ हो, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, तो कहीं न कहीं एक बात तो किसी न किसी को पकड़ना था। तो श्रेया की सहेली श्रुति की मां की चर्चा लेते हुए, रोहित बॉयफ्रेंड को लेते हुए, 2 ऐसे लोगों को जिसको रोहित से कभी संबंध नहीं था, और जो एक बात अभी भी आपके सामने भी इन्होंने रखा कि क्या कोई मोहल्ले के होटल में अपने बॉयफ्रेंड को लेके कोई लड़की जाती है क्या? तो श्रेया उस गेस्ट हाउस में गया, इसका कोई सबूत नहीं है। रोहित गया, उसका कोई सबूत नहीं है। माने कोई भी कहानी का सबूत नहीं है। सिर्फ कहानी जो बनाया पुलिस प्रशासन, उसी को सही बना के 5 को आरोपित करते हुए अंदर कर दिया है। इसलिए इस पूरी घटना की अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से आवाज लगा रहा है, और आज भी आपको बता रहे हैं, जो आज हम पत्र भी लिखने जा रहे हैं देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के राज्यपाल
मुख्यमंत्री को पत्र लिख के इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इसकी कॉपी बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव और औरंगाबाद के डीएमएसपी को भी हम देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो कि दूध का दूध पानी का पानी निकल के आवे। जो रियल में दोषी है उसको सजा मिले, जिससे कि श्रेया को भी न्याय मिले। और ये जो निर्दोष लोग जो अपने को मानने हो रहे हैं, हमें भी दिख रहा है, क्योंकि पूरे दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि हमने जो छानबीन की है उसमें 100% ये पांचों आरोपी हैं। सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए, सरकार की छवि बचाने के लिए पांचों निर्दोष को जेल भेजा।